नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सुंदरकांड के पाठ का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान भजन गायिका स्वाति मिश्रा और विवेक नोटियाल की टीम के द्वारा प्रस्तुत किए गए सुंदरकांड के पाठ के भजनों से पूरा वातावरण राममय रहा और सभी लोग श्री राम की भक्ति में भाव विभोर नजर आए। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं भी सपरिवार सुंदरकांड का पाठ किया और भगवान राम की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय जीवन की कामना की। है राम के वजूद पे हिंदोस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। मुस्लिम समाज के स्कॉलर्स ने जिन्हें इमाम का खिताब दिया हो, मुझे लगता है उनकी जितनी तारीफ बयान की जाए उतनी कम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं भगवान श्री राम की शान में, मुझे लग रहा है उसमें हम सब शामिल हैं और देश का मुसलमान आज भगवान श्री राम के इस खूबसूरत जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग नफरत की दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज पूरी तरह से एकजुट है राम के वजूद पे हिंदोस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। मुस्लिम समाज के स्कॉलर्स ने जिन्हें इमाम का खिताब दिया हो, मुझे लगता है उनकी जितनी तारीफ बयान की जाए उतनी कम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं भगवान श्री राम की शान में, मुझे लग रहा है उसमें हम सब शामिल हैं और देश का मुसलमान आज भगवान श्री राम के इस खूबसूरत जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग नफरत की दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज पूरी तरह से एकजुट है। त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी के देहरादून आगमन पर स्वागत समारोह किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व की घोषणा भी की गई। इसमें बढ़ चढ़कर त्यागी ब्राह्मण समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है। उन्होंने कहा कि समाज वृद्धाश्रम को बंद करने की मांग कर रहा है और राम की पूजा करनी है तो अपने माता पिता के सेवा करनी चाहिए। बता दें कि स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व की घोषणा की गई। वहीं बता दें कि अध्यक्ष मांगेराम त्यागी का स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व की घोषणा की गई। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं अध्यक्ष मांगेराम त्यागी का स्वागत किया गया है। फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। बता दें प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व की घोषणा की गई। सोशल मीडिया पर रिजर्व फॉरेस्ट में गोलियां चलना और शिकार होने की चर्चा ने वन महकमे में हड़कंप मचा दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर विकासनगर के तिमली रेंज में गोलियों की आवाज और शिकार होने की चर्चाएं तेजी से फैल रही हैं। वायरल वीडियो में जंगल में वन्यजीवों के अवशेष पाए जाने का दावा भी किया जा रहा था। वहीं सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस वीडियो को भ्रामक प्रचार बताते हुए तिमली रेंज के रेंजर मुकेश कुमार ने बताया कि रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर वन विभाग की टीम 24 घंटे गश्त करते हुए निगरानी रखती है। रेंजर ने बताया कि वायरल वीडियो
वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है और आरक्षित वन क्षेत्र में कहीं भी शिकार होना या गोली चलने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। रेंजर मुकेश कुमार ने कहा कि झूठी खबर का वीडियो वायरल करने वाले लोगों पर वन विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर तिमली वन क्षेत्र से संबंधित अवैध शिकारियों और गोली चलने की घटनाओं से संबंधित अफवाह फैलाई जा रही है। अवगत कराना है कि ये एक भ्रामक सूचना है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई घटना घटित नहीं हो रही है। वन विभाग द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए जांच की गई है, जिसमें कि ये तथ्य गोली चलना, शिकार और शिकारियों से संबंधित सभी सूचनाएं असत्य पाई गई हैं। हमारे द्वारा क्षेत्र में लगातार टीमें तैनात की गई हैं, जो कि अवैध शिकार की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम हेतु नियमित रूप से गश्त करती हैं और संपूर्ण शीतकाल और शीतकाल के उपरांत भी पूरे क्षेत्र में सघन गश्त की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण किया गया। इस उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जा रही है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज 241 छात्र एवं छात्राएं जिनको आज इस छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि मिल रही है, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए कि उन सबका भविष्य उज्जवल हो। और ये जो योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना के प्रारंभ करने का जो हेतु है, जो कारण है, वो कारण है कि हमारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो सामान्य परिवारों में पैदा होते हैं, जिनका जीवन अभाव में आगे बढ़ता है, उनके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, आगे भविष्य में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में, माता पिता की कठिनाई के कारण से वो आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न हो, अगर उनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो आपके साथ सरकार खड़ी है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति देहरादून के द्वारा आयोजित राम राज्य शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए तस्वीरें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। राम राज्य शोभा यात्रा के इस शुभ अवसर पर, शुभारंभ अवसर पर अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ पर हम सब के समक्ष राम मंदिर, हिंदू धर्म, अध्यात्म, सभी बातें विस्तार से हमारे सामने रखी। हमारे राष्ट्र प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, ईश्वर घाटकाली मंदिर महंत रमन गोस्वामी जी, पूज्य कृष्णदेव जी महाराज टपकेश्वर मंदिर, हमारे बगल के मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण,
माननीय मंत्रीगण, माननीय जोशी जी, अजय जी, हमारी माननीय सांसद टेहरी, माला लक्ष्मी राज्य साहब जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय खजानदार जी, आदरणीय विनोद चमोली जी, सविता कपूर जी, विश्वास जावर जी, आर.के. जैन जी, मधु भट्ट जी, महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी एवं सभी हमारे मंचासीन अपने सुरेश भाई साहब सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्यों जी आदित्य जी भाई साहब, तो सभी उपस्थित और बड़ी संख्या में पधारे हुए सभी राम भक्त और राष्ट्रभक्त भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मेरे मित्र भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो राम राज्य शोभा यात्रा में आप सबके उपस्थित होने पर मैं सभी राम भक्तों को, राम भक्त भाइयों बहनों को मैं अपनी ओर से भी आप सबके इस उत्साह को देखकर लगा है और अभी जैसा मुझे बताया गया है कि पूरा देहरादून आप सबके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। जय श्री राम। मैं भी आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आप एक ऐसे शुभ अवसर का उद्घोष कर रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा हम पिछले 500 से वर्षों से भी अधिक वर्षों से कर रहे थे। भाइयों बहनों, आज बड़ा सुंदर अवसर है कि भगवान राम का मंदिर वहां बनने जा रहा है, जिसके लिए हम सब लोग गली गली में घूम घूम के नारे लगाए करते थे कि राम लला हम आएंगे। क्या कहते थे, जरा जोर से बोलिए, राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि से राम का, ऐसे नारे लगाते हुए लंबा संघर्ष, लंबी प्रतीक्षा हुई और आजाद भारत उससे पहले सबकी प्रतीक्षा थी कि भगवान राम जहां पैदा हुए थे वहां भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। उसके लिए लंबा संघर्ष हुआ। ये दिन इतनी आसानी से नहीं आया है। इस दिन को देखने के लिए, इस पल को साक्षी होने का जो सौभाग्य हमको मिला है, इसके लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को कुर्बान कर दिया, कितने बहनों ने अपने भाई को कुर्बान कर दिया, कितने छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। तब जाकर हमारे साधु संतों ने, पूज्य साधु संतों ने कितना बड़ा वहां पर बलिदान दिया। कार सेवकों पर कितनी लाठियां चलाई गई, कितनी गोलियां चलाई गई। एक लंबा संघर्ष, तब जाकर ये हमको ये दिन देखने को मिल रहा है और हम सब गौरवान्वित हैं कि आज भगवान रामलला वहां विराजित होने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये अवसर निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और त्रेता युग के बाद द्वापर बीच में आया और कलयुग के भी 5126 वर्ष बीत गए और उसके बाद उस समय जिन लोगों को ये राम राज्य देखने का अवसर मिला, भगवान राम को देखने का अवसर मिला, उस समय की अयोध्या को देखने का अवसर मिला, उसके बाद अगर किसी को ये अवसर मिल रहा है तो हम सब लोगों को मिल रहा है। और इसके लिए जहां एक बड़ा संघर्ष हमारे साधु संतों का, कार सेवकों का, करोड़ों करोड़ लोगों की एक लंबे संघर्ष की कहानी के बाद ये पल मिल रहा है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भी, उनके नेतृत्व ने भी ये मार्ग हमको प्रशस्त किया कि भगवान राम की जन्मभूमि के स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। भाइयों बहनों, आज भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है और उत्तराखंड का भी हमारा बड़ा
एक नाता रहा है भगवान राम से, यही देवप्रयाग के पास भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है। और उस रघुनाथ जी के मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान राम जब अपने पिताश्री को तर्पण करने के लिए यहां आए थे तो उस समय उनको पितृयज्ञ यहां पर करना पड़ा। उसकी बड़ी कहानी है। इसके साथ साथ राजा दशरथ जब अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए बड़ा यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ उन्होंने कहां किया? यज्ञ उन्होंने किया मां सरयू के किनारे। और मां सरयू कहां से जाती है? मां सरयू हमारे ही इस देवभूमि उत्तराखंड से अयोध्या पहुंचती है। तो इस नाते एक गहरा संबंध हमारा है और हमारे उत्तराखंड के सभी भाई बहन राष्ट्र भक्त भी है और राम भक्त भी है। मैं आप सबको कह सकता हूं कि बड़ी संख्या, चाहे कार सेवा करनी हो या भगवान राम के इस यज्ञ में अपनी आहुति देनी हो, उत्तराखंड के लोग हमेशा बढ़ चढ़कर आगे रहे हैं। इसलिए हमने सरकार की तरफ से ये तय किया, जहां 22 तारीख को हम इसको अवकाश के रूप में हमारे स्कूल, कॉलेज, सभी जो भी सरकारी संस्थान है उन सभी में हम छुट्टियां करेंगे। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में अब राम भक्तों का हमेशा वहां आना जाना रहेगा। उसके लिए उत्तराखंड की सरकार ने उत्तर प्रदेश से हमने वहां निवेदन किया था, अनुरोध किया था कि हमें वहां पर कुछ जमीन उपलब्ध करवा दी जाए जिससे हम उत्तराखंड का भी एक भवन वहां पर बना सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमको जमीन आवंटित कर दी है और जल्दी उसकी सारी औपचारिकताएं हमारी पूरी हो जाएंगी। हमने जो धनराशि वहां जमीन के बदले में देनी थी वो धनराशि भी हमने वहां जमा करवा दी है। जल्दी हम भी वहां पर एक बड़ा 3 एकड़ लगभग जमीन हमको वहां पर आवंटित हो रही है और उस 3 एकड़ भूमि पर एक अच्छा उत्तराखंड का सदन, उत्तराखंड का भवन बनाया जाएगा। जो भी राष्ट्रभक्त हमारे अयोध्या जाएंगे उनको वहां पर एक स्थान मिलेगा, अपने उत्तराखंड का स्थान होगा और लोग वहां पर जो है आसानी से प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। भाइयों बहनों, बड़ा सुंदर अवसर है, बहुत सारे काम हम सब लोग कर रहे हैं और ये जो 22 जनवरी को ये शुभ घड़ी हमारे सामने आने वाली है, उसके लिए हमने सारी तैयारी कर दी है। आज एक एक जनगण मन पूरे देश का उसमें सहभागी बन रहा है। केवल देश का ही नहीं वरन पूरी दुनिया के एक एक राम भक्त उसमें अपने को सम्मिलित कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग भी बड़ी संख्या में जाना चाहते हैं। एक दिन उत्तराखंड की सरकार भी सारे मंत्रिमंडल के साथ वहां जाएगी। मैं जानता हूं आप सब लोग भी वहां जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जो व्यवस्था बनी है अभी उस व्यवस्था के अनुरूप हम सबको जाना है। उसके लिए व्यवस्था बनेगी। कुछ दिनों के प्रत्येक राज्यों के लिए कुछ दिन निर्धारित हुए हैं, उस दिनों के अनुसार हम सब जाएंगे। मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए कि आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं, अपनी माताओं बहनों से विशेषकर, कि ये जो दिन आया है ये दिन हमारे लिए ऐसा दिन है, हम ऐसे इतिहास के साक्षी बन रहे हैं न भूतो न भविष्यति। कभी ऐसा दिन हमारे सबके जीवन में पहले नहीं आया है जो दिन आने वाला है। इसलिए उस दिन हमको दीपोत्सव मनाना है। जितना ज्यादा हम इस दीपावली को मना सकते हैं, क्योंकि ये दीपावली से भी एक बड़ी दीपावली हम सब लोगों के लिए होने वाली है कि भगवान राम वहां विराजित होने वाले हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड हमारा देवभूमि है। देवभूमि के अंदर देवभूमि की जो इसका मूल स्वरूप है, ये मूल स्वरूप इसका बना रहना चाहिए। इसके लिए हमने हर क्षण हर पल लगातार प्रयत्न किया है, लगातार प्रयास किया है। और इस बार मकर संक्रांति से बाबा नीम करोली के स्थान से, कैथी धाम से हमने स्वच्छता का अभियान भी चलाया है। जगह जगह राम भजन भी हो रहे हैं, भजन संध्याएं भी हो रही हैं, स्वच्छता के कार्यक्रम भी हो रहे हैं और जो हमारे सार्वजनिक स्थान है उन स्थानों की साफ सफाई का कार्यक्रम जहां सरकार की तरफ से सरकारी विभाग चला रहे हैं, हम सब लोगों को भी अपने अपने स्तर से उनमें सहभागी बनना है और इसको राम कार्य समझकर
जो भी हम योगदान दे सकते हैं हम योगदान देंगे। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि जो भी योगदान हम यहां देंगे हम साक्षी बनेंगे भगवान रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के। हम सशरीर भले नहीं हो सकते हैं लेकिन मानसिक रूप से हम उसके साक्षी बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड भगवान राम की कृपा से आगे बढ़ रहा है। भगवान राम की कृपा से आज जो भी काम हम लोग हाथ में ले रहे हैं, ऐसे समय में भगवान रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे समय में भगवान रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो चुकी है। ऐसे समय में भगवान रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है कि हम G20 का सफल आयोजन करके दुनिया को दिल्ली का मैनिफेस्टो पूरी दुनिया के अंदर लागू कर रहे हैं। ऐसे समय में हम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, उसके सहभागी बन रहे हैं जब भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। हम ऐसे समय में रामलला की प्रतिष्ठा को देख रहे हैं, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। और हम ऐसे समय में बन रहे हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की पवित्र भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके बाद भी हमारे बहुत सारे शुभ काम होने वाले हैं। अभी भगवान उत्तरायण में आए हैं, मकर संक्रांति के बाद अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं, सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और भगवान रामलला की प्रतिष्ठा, ये शुभ कार्य हम सबके जीवन में हो रहा है। इसके बाद सारे शुभ कार्य होंगे। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए कि आप सब लोग पूरे जोश खरोश के साथ और जैसा कुछ हमारे आदरणीय शैलेंद्र जी ने यहाँ से हम सब लोगों के एक सूचना भी दी है, आगे के लिए करने वाले काम भी बताए, उन सबको भी करेंगे। कहीं ऐसा ना हो 22 के बाद हम भूल जाएं और कहीं न कहीं उसके लिए हमको किसी से कुछ सुनना पड़े, यह भी हम सबको नहीं करना है। पुनः आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि आपको लंबा समय अभी तय करना है और पूरे रास्ते भर सारा देहरादून आपके प्रतीक्षा में खड़ा है। आप सबको शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।